आइए अब हम सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। छठा सवाल है, 3 का घन है। हमें 3 का घन निकालना है। तो 3 का घन 27 होता है, या आप याद भी कर सकते हैं। पूछा गया है 3 का घन मतलब 3 का पावर 3, यानी कि परिभाषा याद किए हैं कि जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो वह उसका घन होता है। तो 3 का घन चाहिए, यानी कि 3 को हम स्वयं से गुणा करेंगे 3 बार, 27, यानी कि 3 का घन 27 है। ये भी उसी टेबल पे है जो आपको 1 से 20 तक घन याद करने के लिए दिया गया है। 100 का घन, सवाल नंबर 7 है 100 का घन, मतलब चारों ऑप्शन में चुनना है कि 100 का घन कौन है। तो 0 वाला का जब घन करना हो तो ऐसे करते हैं, 2 0 है, इसका मतलब कि 2 0 जो है 3 टाइम्स आएगा, 2 4 6 0 हो जाएंगे। अब ये जो संख्या है 1 का घन कितना होता है 1, कौन सा ऑप्शन गया? चौथा। 8वां, रिक्त स्थानों को भरे। पहला सवाल है 10 के पावर 3 खाली स्थान। दूसरा सवाल है 1 + 2 + 3 होल पावर 3, यानी कि घन, खाली स्थान भरना है। तीसरा सवाल है 8 - 1 - 3 पावर 3 खाली स्थान। चौथा है 2 × 5 पावर 3 खाली स्थान। तो देखते हैं, ये लिखा गया है 10 का घन, तो आप यहाँ 10 का घन करेंगे। 10 का घन का मतलब होगा कि 10 को गुना करना होगा हम 3 बार, 1 2 3 0 हो जाएगा। 1 का घन 1, मतलब 1 × 1 × 1 1, या डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 0 के पावर 3 है, अतः 3 0 हो जाएंगे। यदि 2 0 होता तो 2 तिहाई 6 बार 0 हो जाता। अब ये संख्या बचा है यहाँ पर अंक 1 का घन 1, यानी कि 1000। अब ये ब्रैकेट के अंदर है जो फल में है सब, तो ब्रैकेट के अंदर सबको हम जोड़ बनाएंगे। 1 2 3 3 3 6, यानी कि 6 के पावर घन है। 6 का घन कितना होता है 216। याद नहीं है तो 6 को हम 3 टाइम्स गुना करेंगे, आपका आएगा 216। अगला है ब्रैकेट के अंदर है 8 में से 1 घटाया तो कितना बच गया 7। अब 7 में से पुनः 3 घटाया, कितना बच गया 4, यानी कि 4 का घन है। तो 4 का घन कितना होता है 64, 64। चौथा सवाल है 2 × 5 का घन, यानी कि 10 का घन, कितना हो जाएगा 1000। अब आगे सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 9, 3000 को निम्नलिखित में से किससे भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन होगा। आपके पास 3000 है, बताना है किसको क्या से भाग दिया जाए ताकि भाग देने के बाद जो भागफल बचेगा वो परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो आप ऐसे बता सकते, देखिए 3 0 है तो 3 0 में से 1 0 बाहर आ जाएगा। मतलब कहने का किसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 0 मतलब 1000 है, 1000 मतलब 10 × 10 × 10, एक बार 10 निकलेगा बाहर
ये 3 का समूह नहीं बनेगा। मतलब यदि इसको हम 3 से भाग दे देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, जो बच गया परिपूर्ण बचेगा, यानी कि आपका आंसर 3 आता है। या आप इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से 15 बार में 30, 0 उतार दिया गया। पुनः 2 से 7 गुना का 14, 2 5 10, 0 का 0। पुनः 2 से कटते हैं। 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5। पुनः 3 से कटते हैं। 12 36, 3 5 15। पुनः 5 से कटते हैं। 25। पुनः 5 से कटते हैं। क्या आया? 3 आया, 2 आया 3 टाइम्स, 5 आया 3 टाइम्स, परंतु ये 3 क्या आया? 3 टाइम्स आया नहीं। तो 2 का समूह लग गया 3 का, 5 का भी समूह लग गया 3 का, लेकिन ये 3 का समूह नहीं लगा 3 का। अतः आपको बताना है कि क्या से भाग दिया जाए। तो यदि इसमें 3 से भाग दे देंगे तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास फिर बच जाएगा क्या? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, जो कि 3 3 समूह में है, ये परिपूर्ण घन हो जाएगा। यानी कि क्या से भागा दिया जाएगा? 3 से। आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 जीरो है तो 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ गया। अब वहां क्या बच गया? 3 बच गया, तो भागा देना है। तो जो फालतू होता है वही से भागा दिया जाता है। 3 बच गया, 3 से काट देंगे, तो समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपका 3 आंसर आया। इसी प्रकार 10वां सवाल देखिए। 9000 को किससे गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन होगा? पिछला सवाल था भाग करने पर, यह है गुना करने पर। इसमें हम देखते हैं कि 3 जीरो है तो 1 जीरो बाहर हो जाएंगे, परंतु यहाँ बच गया 9। तो क्या ये 9 परिपूर्ण घन है? नहीं। यदि इसको आप 3 से गुना कर देते हैं तो 9 तिया 27 परिपूर्ण घन हो जाएगा। यानी कि आपको 3 आया। या आप इसको भी वैसे ही बना सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से 45, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 5 10। फिर से देखिए, 2 से ये 45 बार में 2 जीरो उतार दिया गया। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 5 कटेगा लगभग 2 बार में। इसका 1 बचता है तो यहाँ लिखेंगे 10 हो गया। तो 2 5 10, 0 का 0। पुनः 2 से काटेंगे। 11 दूना 22, 2 से 2 बार में, 2 5 10। पुनः ये 3 से काटेंगे, 3 से कट रहा है। 3 तिया 9, 2 बच गया 3, यहाँ लिख देंगे तो 22 हो गया। 3 7 21, 1 बच गया तो 15 हो गया। ये 3 5 15। पुनः 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। पुनः ये 5 से काटेंगे। 25। पुनः ये 5 से 5 बार में, यानी कि 2 आ गया 3 बार, 5 भी आ गया 3 बार, परंतु ये 2 ये 3 मात्र 2 टाइम्स आया। इसका 3 समूह लग गया, इसका भी 3 समूह लग गया। इसको 3 समूह बनने के लिए और एक 3 चाहिए। यानी कि स्पष्ट है कि यदि इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 3 बार हो जाएगा। देखिए 2 3 टाइम हो गया, 5 भी 3 टाइम हो गया, परंतु 3 टाइम नहीं हुआ। यानी कि एक और 3 यदि गुना कर दिया जाए तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा।
किस तरह से अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके लिख लेंगे और देखेंगे किसका समूह नहीं लगा है। तो जिसका समूह नहीं लगेगा उसको देखेंगे कि 3 समूह बनने के लिए उसे और कितने चाहिए। इसके पास ये ऑलरेडी 2 है, 2 बार आ चुका है, यानी कि और 1 बार चाहिए यानी कि गुना कर देंगे। यानी कि आपसे पूछा था कि क्या से गुना किया जाए, तो यानी कि 3 से गुना किया जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग केसी सिन्हा 4.1 का प्रश्न संख्या 11 से देखेंगे। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में कौन कौन परिपूर्ण घन है। इसके लिए अच्छा आपके पास 5 क्वेश्चन है। पहला सवाल है 64, दूसरा है 216, तीसरा 128, चौथा 243, पांचवा 64,000। आपको बताना है कि कौन कौन परिपूर्ण घन है। तो देखिए आपका पहला 64 है। अब ये परिपूर्ण घन है कैसे हम जानेंगे, क्योंकि ये इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो पूर्णांक निकलेगा, या ऐसे कहिए ये 4 का घन है। इसी प्रकार 216 तो नहीं होगा किसी का, 64,000 होगा, क्योंकि 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर हो जाएगा और 64 का घनमूल 4 निकलेगा। या अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके 3 समूह बना करके वैसे भी आप देख सकते थे। 12वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है पूछा है। 100 नहीं है, क्योंकि देखिए 0 की संख्या 2 बार है, 0 मात्र 2 बार। 3 बार होता तब 1 आउट कर सकते थे आप, अतः नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है। 1000 ये तो है, क्योंकि 3 जीरो से 1 जीरो आउट कर लेंगे और 1 का घन 1 निकल जाएगा, यानी कि इसका पूरा घनमूल प्राप्त होता है, इसलिए ये परिपूर्ण घन है। आपसे नहीं है पूछा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब जानेंगे कैसे, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और 3 का समूह लगाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जांच करें कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। हम पीछे बहुत से बताएं जांच करने के लिए। जैसे देखिए पहला सवाल है आपका, जांच करना है 16,000। आपको बताना है कि 16,000 परिपूर्ण घन है या नहीं है, जांच करके बताना है। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 बार में 8, 2 से 2 4, 2 से 10 दूना 20, 2 से 5 दूना 10, 2 से 25 दूना 50, 2 से 12 दूना 24, 5 125, 5 से कटेगा 25, 5 से 5। अब इसके लिए हम सभी गुणनखंडों को लिखेंगे। 2 आया है कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। 5 आया है 3 टाइम्स, जगह नहीं इसलिए हम पावर 3 दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 3 टाइम्स है। इसका समूह लग गया, इसका भी लग गया, इसका भी लग गया, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 बच गया। सभी समूह में यहाँ 3 का समूह लगा, यहाँ भी 3 का समूह लगा, यहाँ भी 3 का समूह लगा, परंतु इसका समूह नहीं लगा, अतः 16,000 परिपूर्ण घन नहीं है। अथवा 16,000 परिपूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार सबका हम जांच कर सकते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए 14, घन ज्ञात करें। जैसे कि पीछे हम बहुत बताए हैं
जिस संख्या का घन ज्ञात करना हो उसका पावर 3 ज्ञात कर लेते हैं, मतलब उसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करते हैं। 10 का घन ज्ञात करना मतलब 10 गुना 10 गुना 10। 11 का घन मतलब 11 गुना 11 गुना 11। 80 का घन मतलब 80 गुना 80 गुना 80। तो ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर 15 से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो वर्ग 8 का पाठ घन घनमूल के लिए पार्ट 2 है। तो आइए इसमें हम लोग अब घनमूल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने घन के बारे में जाना, यदि उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए पहले। घनमूल जिसको अंग्रेजी में क्यूब रूट कहा जाता है। क्यूब रूट कहा जाता है घनमूल को। देखते हैं परिभाषा। किसी संख्या का घनमूल ऐसी संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे चिन्ह ऐसे सूचित किया जाता है, ऐसे है। जैसे वर्गमूल का चिन्ह होता है यहाँ पर 2, तो घनमूल में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3। तो आपने देखा कि किसी संख्या का घनमूल ऐसी संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब घनमूल, जो घनमूल है, यदि आप इसका घन करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जिसका आप लोग घनमूल ज्ञात किए हैं। देखिए उदाहरण में समझते हैं। 1 का घनमूल, ये हिंदी में लिखा गया है 1 का घनमूल। अब इसको संकेत में लिखा गया है 1 का घनमूल, तो 1 का घनमूल 1 होता है। 8 का घनमूल, 8 का घनमूल 2 होता है। यहां देखिए विस्तृत, 1 का घनमूल 1 है, कहने का मतलब ये घनमूल है। तो जब ये घनमूल है तो इसका आप घन करेंगे तो पुनः वही संख्या मिल जाएगी। जैसे यहां देखिए 8 का घनमूल 2 है, 2 क्या है? घनमूल है। तो जब ये घनमूल है तो आप इसको जब घन करते हैं तो पुनः वही संख्या मिल जाती है जिसका आप घनमूल ज्ञात किए थे। यानी कि घनमूल ऐसी संख्या होती है कि यदि आप इसको घन करते हैं तो पुनः पहले वाली संख्या मिल जाती है। मतलब 343 का घनमूल 7 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 7 का घन 343 होगा। अब घनमूल को 2 तरह से दर्शा सकते हैं। इसको पढ़ा जाएगा x का घनमूल। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/3, x का पावर 1/3। इसको पढ़ेंगे x का घनमूल, इसको भी पढ़ेंगे x का घनमूल। घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। जैसे कि आप वर्गमूल में जानते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, यहाँ पर 2 छिपा होता है। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिखते थे। तो जब पावर में 1/2 होता है तो यह वर्गमूल होता है, लेकिन जब पावर में 1/3 होता है तो यह घनमूल होता है। तो घनमूल को 2 तरह से दर्शा सकते हैं, ऐसे चिन्ह दीजिए, अन्यथा फिर पावर में 1/3 दीजिए। तो वही यहां दिखाया गया है 2 संकेत में, ऐसे हो या ऐसे। पावर में 1/3, ये भी पढ़ाएगा 1 का घनमूल, इसको भी पढ़ेंगे 1 का घनमूल। कितना मिलता है? 1। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। इसी प्रकार आगे है। आप जब 1 से 20 तक घन संख्या याद कर लेते हैं तो वर्गमूल आपको ऐसे ही याद हो जाता है कि वही चीज है ये। आइए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पर कहता है
कि सम संख्याओं के घनमूल सम होते हैं। तीसरा कहता है विषम संख्याओं के घनमूल विषम होते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि सम संख्या का घन सम, विषम संख्या का घन विषम, इसी प्रकार घनमूल भी होता है। सम का घनमूल सम और विषम का घनमूल विषम होता है। देखिए एक क्या है, ऑड नंबर है यानी कि विषम है, इसका घनमूल भी ऑड ही मिला। 27 ये भी आपका ऑड नंबर है, इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल भी ऑड नंबर ही मिला। यानी कि सम संख्या का घनमूल सम और विषम संख्या का घनमूल विषम होगा। अगला देखिए चौथा, जब किसी संख्या का घनमूल पूर्णांक प्राप्त हो तो वह परिपूर्ण घन संख्या होती है। कहने का मतलब कि 27 का आप जब घनमूल ज्ञात करते हैं तो कितना मिलेगा 3। तो जब 27 का हमने घनमूल ज्ञात किया तो 3 मिला, और 3 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, 1 2 3 4 5 ये सब पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरे पूरे अंक में आना चाहिए। यदि किसी संख्या का घनमूल पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक संख्या, तब वह क्या है, परिपूर्ण घन संख्या है। जैसे देखिए 343, अब ये 343 का घनमूल कितना है 7। जो 343 है इसका घनमूल जो मिला पूर्णांक मिला, यानी कि 343 क्या है, परिपूर्ण घन संख्या है। एक परिपूर्ण घन संख्या है, 8 परिपूर्ण घन संख्या है, 27 परिपूर्ण घन संख्या है, 64 परिपूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सभी के घनमूल पूर्णांक संख्या मिल रही है। पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक। अब किसी का वर्गमूल घनमूल ऐसे निकल गया 3, ऐसे, ये पूरा पूरा अंक नहीं निकला, अतः जिसका निकलता वो परिपूर्ण घन नहीं होता। मतलब कहने का कि 8 का घनमूल निकल गया पूर्णांक, क्या 10 का घनमूल निकलेगा पूर्णांक? नहीं, इसलिए 10 परिपूर्ण घन नहीं है। 125 का घनमूल निकलता है पूर्णांक, कितना निकलता है 5। 125 का घनमूल पूर्णांक मिला, यानी कि 125 परिपूर्ण घन संख्या है। परंतु अब बोला जाए कि 120 क्या यह परिपूर्ण घन संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका पूर्णतः यानी कि पूरा पूरा अंक यानी कि पूर्णांक में घनमूल प्राप्त नहीं होता है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई संख्या यदि किसी का घन है तो परिपूर्ण घन संख्या है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप घनमूल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको जांच करना है कि कोई संख्या परिपूर्ण घन है या नहीं है, तो आप उसका घनमूल ज्ञात करेंगे, और यदि घनमूल आपको पूर्णांक में मिलता है तो वह परिपूर्ण घन संख्या होगी। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। दिया गया है 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जिस संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो उसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड होगा, ये तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 5 बार में 10, 0, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा 25, 0, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 दूना 10, 5 से 25, पुनः ये 5 से डिवाइड होता है।
1000 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। अब ये जो 1000 है, इसके जगह पर उसके अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। देखिए 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार है, 3 बार है। 5 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार है ये भी। अब देखिए यहां पर लिखा गया है 3, तो ये कहता है कि कोई भी संख्या जब गुना में 3 बार आता है तो एक बार इसको से आउट कर लेंगे। जैसे 2 देखिए, 2 कितना बार है, 3 बार है, एक बार आउट कीजिए। अब यहां देखिए 5 भी 3 बार है, तो इसको भी एक बार आउट करेंगे। मतलब जो जो संख्या है 3 बार होगी, एक बार आउट होगी। लेकिन मान लीजिए इसमें 2 6 बार आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए 6 बार आ गया है ऐसे, इसका मतलब कि ये 3 में से एक बाहर आएगा, फिर ये 3 में से तीन समूह में से एक बाहर आएंगे ऐसे। मतलब 3 समूह में से आपको एक आउट करना है, बाहर निकालना है। 2 5 10, यानी कि 1000 का घनमूल 10 प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये है 1728 का घनमूल, यानी कि 1728 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम अभी पीछे बताए हैं कि जिस संख्या का घनमूल निकालना हो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। यानी कि ये 1728 का घनमूल ज्ञात करना है ना, तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, इसका 1 बच गया, यहाँ 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा। हमने 1728 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया, तो 1728 के बदले इसके गुणनखंडों को तोड़ लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि ढेर अंक हैं, शायद इसमें नहीं आ पाएंगे यहाँ तक, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे इसके इतना, ये 3 के लिए 2 के पावर 3, पुनः ये 3 के लिए 1 2 3 है ना, 2 के पावर 3, ये भी 3 है, यानी कि 3 के पावर 3, ऐसे लिख सकते थे। अब एक ही बार 2 के पावर 6 भी लिख सकते थे, 2 के पावर 6। तो फिर आपको यह समझना होता कि 3 में से एक बाहर होता है, 6 में से 2 बार बाहर होता है। तो यहाँ 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 लिख दिया। अब बाहर निकालेंगे, ये 2 3 बार आया है, एक बार आउट होगा, ये भी 2 3 बार आया है तो आउट होगा, ये भी 3 बार आया है तो आउट होगा। अब गुना कर देंगे, इसका मतलब कि 1728 का घनमूल 12 प्राप्त होता है। अब आगे एग्जाम्पल देखिए, अब मान लीजिए आपको इस तरह की संख्या दे दिया गया, 12 का घनमूल गुना 12 का घनमूल गुना 12 का घनमूल, इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सभी घनमूल के अंदर हैं, तो हम एक ही साथ सभी को घनमूल में कर लेंगे। 12, ये भी गुना में है तो 12, ये भी गुना में है तो 12। अब 12 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स यानी कि 3 बार आया है, तो एक बार आउट हो जाएगा।
परंतु यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस प्लस, तो आप एक ही के अंदर नहीं लिख सकते हैं, ये गुना में होगा तभी संभव है। घनमूल के अंदर, घनमूल के अंदर, घनमूल के अंदर, और सभी गुना में हो, तब एक साथ एक ही में अंदर में लिख सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए। अब आपको लिखा गया 81 का घनमूल गुना 9 का घनमूल। अब इसका हल करना है, इसको हल करना, तो कैसे होगा? हम देख रहे हैं कि ये भी घनमूल के अंदर है, ये भी घनमूल के अंदर है, अतः एक ही में दोनों को हम घनमूल में लिख सकते हैं। ऐसे गुना में होना चाहिए तभी लिख सकते हैं। अब हम ये 81 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके यहाँ लिखेंगे, और 9 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ के लिखेंगे। जैसे देखिए 81 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं, 3 से डिवाइड होगा 27 बार में, 3 से डिवाइड होगा 9 बार में, पुनः 3 से डिवाइड होगा 3 बार में। ये 81 के लिए इतना आया तो लिख देंगे उसके जगह पर हम। अब ये गुना है तो हम भी गुना देंगे। अब इसके बाद की संख्या क्या है? 9 है, तब उसका भी अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे। ये टूटेगा 3 गुना 3 में। अब निकाल देंगे, ये 3 में से 1 आउट होगा, ये 3 में से 1 आउट होगा, यानी कि 9, यानी कि उसका हल आपका 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक से अधिक संख्या दिए रहेंगे तो सभी को एक ही साथ घनमूल में कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके 3 में से 1 को आउट करेंगे हम। इस प्रकार घनमूल ज्ञात किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। आपसे कहा गया जांच करने के लिए कि बताइए क्या 5000 परिपूर्ण घन संख्या है? तो आप देख के नहीं बता सकते हैं, ऐसे सिंपल है, इसको देख के बता सकते हैं। 3 जीरो है तो 3 जीरो में से 1 जीरो आउट हो जाएगा, परंतु ये 5 आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 3 बार नहीं है। परंतु इसको हल कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 से डिवाइड करें पहले, नहीं, कोई भी संख्या अभाज्य से हम डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा छोटा कोई भी हो, अभाज्य संख्या से डिवाइड किया जाता है। 5 से कटेगा ये 5 एक बार में, पुनः 5 से डिवाइड होता है। 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 0 का 0 लिख दिया गया, पुनः ये 5 से कटेगा। 5 से 4 बार में 20, 0 का 0, पुनः ये 5 से डिवाइड होगा। 5वां 8 40, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा। इस प्रकार हमने 5000 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया। अब इसको लिखेंगे। हम बताए कि परिपूर्ण घन संख्या क्या होता है, जिसका पूरा 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 घनमूल निकल जाता है इनके पूर्णांक में। तो अब 3 समूह लगा के देखेंगे, इसका 3 समूह, इसका 3 समूह। आप देखिए क्या इसके लिए 3 समूह बना, इसे और 2 5 की जरूरत है, यानी कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ा गया तो इसके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 समूह में क्रमबद्ध नहीं हो पाए। यहाँ पर जो ये 5 है, ये 3 समूह किसी के साथ नहीं बनाया, अतः ये परिपूर्ण घन नहीं है।
अब आपसे पूछा जाएगा 200 क्या यह परिपूर्ण घन है? तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके। ये डिवाइड हो गया। अब इसके जगह पर लिखा जाएगा इसको। परिपूर्ण घन तभी होगा जब पूरा पूरा 3 3 का समूह लग जाएगा, क्योंकि 3 3 का समूह लगने का मतलब होता है कि पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल निकल जाएगा। इसका देखिए 3 समूह लग गया, लेकिन ये जो 5 है एक बार 2 बार आया है, यानी कि और एक बार इसको 5 चाहिए, जो कि नहीं है। अतः यह भी परिपूर्ण घन संख्या नहीं है। यह वीडियो घन घनमूल का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग केसी सिन्हा गणित का प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 पर है 27, ऑप्शन 2 पर है 15, ऑप्शन नंबर 3 पर 16, 4 पे है 25। आपको बताना है कि निम्नलिखित यानी कि चारों में से कौन संख्या है जो परिपूर्ण घन है। तो हम आपको बोले थे कि 1 से लेकर के 20 तक घन संख्या याद करने के लिए, वो आपको यदि आप याद कर लिए होंगे तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि 25 किसी का घन नहीं होता है, 16 किसी संख्या का घन नहीं है, 15 भी किसी संख्या का घन नहीं है, परंतु 27 यानी 27 किसी संख्या का घन है। किसका है? 3 का है। तो बताए थे कि कोई संख्या जब किसी न किसी संख्या का घन है तो वो परिपूर्ण घन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। 27 परिपूर्ण घन संख्या है क्योंकि यह 3 का घन है। यदि आप 3 का घन निकालते हैं तो कितना आता है? 27। 27 जो है किसी न किसी संख्या का ये घन हुआ, इसलिए 27 परिपूर्ण घन संख्या हुआ। परंतु इसको जांच करना होता तो कैसे जांच करते हैं? जांच करना होता तो सबसे पहले 27 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। बारी बारी से विकल्प को जांच करना पड़ता है। जैसे 27 का जांच करना है तो 27 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या है आपका 3 गुना 3 गुना 3, इसका देखिए 3 का समूह बन गया। 15 का जांचेंगे तो 15 टूटेगा 3 गुना 5 में। क्या 3 3 समूह बनाया? नहीं, ये नहीं हुआ। इसी प्रकार 16 का जांच करेंगे तो 16 टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 में, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इतना समूह लग गया, परंतु ये इसको और 2 चाहिए, अभी 2 बार 2 चाहिए, नहीं है। मतलब अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके 3 3 का समूह बनाएंगे, जिसमें समूह पूरा लग जाता है वो आपका परिपूर्ण घन संख्या होती है। परंतु आपको याद है 1 से लेकर के 20 तक, तो आपको ये 5 तक सवाल आपको सॉल्यूशन हो जाएंगे ऐसे ही। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण घन है? 63 नहीं है। 125 हाँ 125 है, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या का घन है। किसका घन है? 5 का। 5 का घन होता है 125, इससे 125 हुआ। तीसरा देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण घन नहीं है? घन नहीं है पूछा है, परिपूर्ण घन नहीं है, नहीं चुनना आपको। 8 तो परिपूर्ण घन संख्या है क्योंकि 2 का घन है। 27 भी परिपूर्ण घन संख्या है
क्योंकि 3 का घन संख्या है। इसी प्रकार 125 भी परिपूर्ण घन संख्या है, परंतु 36 ये परिपूर्ण घन संख्या नहीं है, ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। आपसे पूछा है कौन परिपूर्ण घन नहीं है, परिपूर्ण घन नहीं है, तो 36 नहीं है। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन पूर्ण घन है। तो आपको 20 तक टेबल याद किए होंगे तो ये पकड़ लेंगे आप आसानी से। जैसे कि 8000, ये भी होगा किसका, ये किसका घन होता है, 20 का घन कितना आता है, 8000। यानी कि जो 8000 है किसी न किसी संख्या का घन है, इसलिए 8000 परिपूर्ण घन संख्या है। ये 9000 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3 जीरो में से 1 जीरो आउट हो जाएगा, परंतु 9 का भाज्य वर्गखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 होगा, इसे एक और 3 की जरूरत है, ये नहीं हुआ। इसी प्रकार 33 75 है, क्यों, क्योंकि ये 15 का घन होता है। इसी प्रकार 68 6859 है। आप 1 से 20 तक के टेबल याद कर लेंगे तो ये प्रश्नों को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये आपको उसी पर आधारित प्रश्न है। अन्यथा आप जांच भी कर सकते हैं बारी बारी से। जैसे मान लीजिए आपको 8000 की जांच करना है कि परिपूर्ण घन है या नहीं है, तो आप इसका भाज्य वर्गखंड तोड़ेंगे। 2 से 4 बार में 8, 0 का 0। 2 से 2 बार में 4, 0 का 0। 2 से 1 बार में 2, 0 का 0। अब ये 2 से 5 बार में 10 कटेगा तो 2 जीरो छाप देंगे। पुनः ये 2 से 25 बार में 1 0 का 1 0। पुनः ये 2 से 125, पुनः ये 5 से 25, पुनः ये 5 से 5 बार में कटेगा। तो आप जब इसके स्थान पर इसके अभाज्य वर्गखंडों को लिखेंगे तो देखिए 3, ये भी 3 और ये भी 3। इसमें जो भी संख्याएं आए हैं अभाज्य संख्याएं, वो 3 3 के समूह बना लिए, इसलिए 8000 परिपूर्ण घन संख्या हुआ। अब 9000 की जांच करेंगे, मतलब इसी तरह भाज्य वर्गखंड इसका भी तोड़ेंगे। 2 से 45 दूना का 90, तो आप 90 को डिवाइड कर दिए तो डबल जीरो को उतार लेंगे। पुनः 2 से डिवाइड होता है, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10। पुनः ये 2 से डिवाइड होता है, 13 दूना 26, 7 दूना 14, 5 दूना 10। अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, 25। पुनः 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, पुनः ये 2 बचेगा, 5 25, पुनः 5 से 11 बार में। आप यहाँ पाएंगे कि 2 का समूह लग गया, 5 का भी समूह लगा, परंतु 11 का समूह नहीं लगा, अतः 9000 परिपूर्ण घन संख्या नहीं है। आप इसी प्रकार बारी बारी से भी जांच कर सकते हैं, परंतु ऐसे में समय लगेगा, इसलिए 1 से 20 तक आप घन संख्या याद कर लें। ऐसी संख्या 5 देखिए, क्या 243 पूर्ण घन है? नहीं। आप जानते हैं कि 343 7 का घन होता है, 343 होता है, ये क्या लिखा है 243, मतलब इसका जवाब हुआ नहीं। अब हम लोग आगे प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे
छोड़ दो।